केस हुआ है हाल ही में कोलकाता से। उस बच्चे ने 26वीं फ्लोर से कूद के अपनी जान दी। और वो क्यों दी? क्योंकि वो बच्चा सांवला दिखता था और थोड़ा सा उसका कलर होठों का चेहरे से मिलता नहीं था। उस बच्चे ने 26वीं फ्लोर से कूद करके अपनी जान दे दी, क्योंकि उसको इतना बुरा फील कराया गया, इतना बुरा फील कराया गया कि उसको लगा कि ये मरना ज़्यादा आसान है। सेम आरवी के साथ हुआ, मेरे बच्चे के साथ। सेम इस किंतन के साथ हुआ। किंतन के पिताजी, परिवार, दादाजी, दादी जी, सब यहाँ परिवार आज साथ बैठे हैं। मैं ऐसे केसेस की लिस्ट आपको बता सकती हूँ जो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से न्याय होगा, 3-3 साल ट्रायल में चल रहे हैं, मुझे 6-6 महीने की डेट्स मिल रही हैं कोर्ट में, तो मैं क्या उम्मीद रखूं अपने सिस्टम से, इस भारत से, इस समाज से? मैं क्या उम्मीद रखूं? आज ये मेरे साथ है, कल भगवान न करे किसी और माँ के साथ हो, तो हम क्यों नहीं साथ खड़े होते? हम क्यों आसानी से इसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये तो उसका मैटर है, वो तो ऐसा था इसलिए हो गया होगा। तो ये बहुत आसान है दूसरे के लिए बोलना कि उसके साथ ये सब हो गया, ये ऐसा था इसीलिए हो गया। कैसा था? मतलब हर बार हम एक्सक्यूज देके निकलते रहेंगे। कभी हम बोलेंगे कि अच्छा उसने नेल पेंट लगाया था, वो तो उसी की गलती थी, इसलिए हो गया होगा। वो काला था, अरे अभी काले की वजह से उसको हिम्मत रखना था इसलिए हो गया। वो नाटा है, मोटा है, वो अच्छा, वो तो है ही ऐसा ना, वो तो होना ही था उसके साथ ऐसा। तो हम ये कब तक बोलते रहेंगे और इग्नोर करके आगे बढ़ते रहेंगे? एक्सक्यूजेस जहाँ जाओ। तो मैं एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ। आरवी के जाने के बाद से मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए। मेरे बच्चे की तड़प को मैंने हर किसी को समझाने की कोशिश की। प्रशासन में जहाँ पर पॉक्सो है पर पॉक्सो की जानकारी नहीं है, स्कूल्स में पॉक्सो है पर पॉक्सो की जानकारी नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, सेक्स एजुकेशन की जानकारी नहीं है, सेक्सुअलिटी की जानकारी नहीं है, बुलिंग के रूल्स हैं उसकी जानकारी नहीं है। माँ बाप को बताया नहीं जाता, पेरेंट्स को, कि बुलिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ है और मैंडेटरी है रिपोर्ट करना, पर नहीं बताया जाता। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बेचारे वो बेबुद्धू बनते रहते हैं कि हाँ भाई चलो स्कूल एक्शन लेगा। उस किसी में भोलेपन में ये लूटा जा रहा है पेरेंट्स को और बच्चों की जानें गंवाई जा रही हैं। तो हमें सबको बहुत सारा मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से अपने बच्चों को ये करते हुए बता रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है और इसकी रोक लगनी चाहिए और हमारे बच्चों को न्याय मिलना ही चाहिए। और उस सब में मैं आप सबका एज एन सोसाइटी, एज अ ह्यूमन, एज एन फ्रेंड, दोस्त, मित्र, और मैं आपका इसमें बहुत ज़्यादा साथ के लिए समर्थन मांगती हूँ। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारी और कहानियाँ हैं, बातें हैं, बहुत बच्चे हैं जो आज करोड़ों बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। मैंने अपने बच्चे के जाने के बाद मुझे बोल दिया गया था सोसाइटी में वहाँ पर कि इसका केस रिपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। मेरे पास आते थे जर्नलिस्ट, लिखते थे, पर्चा बनाते थे और चले जाते थे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे सिस्टम समझ में वर्किंग हूँ, थोड़ा सा एक्टिव थी, तो मैं समझ पाई। तो मैं जाके देखती थी कि वो कुछ लोग जाकर के वहीं स्कूल वालों के पास बैठे थे। तो मैंने कई चीज़ें ऐसी आंखों देखी जो कि सुना करते थे हम, मूवी में देखा करते थे, वो रियलिटी में मैंने देखना, एक्सपीरियंस करना शुरू किया। कोर्ट की जो सीढ़ियाँ चढ़ना, कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ना, क्यों डरते हैं लोग? कोर्ट से नहीं डरते, पुलिस से क्यों डरते हैं लोग? डरते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वहां जाने से हो नहीं रहा है कुछ, वो डर नहीं है, वो एक हरासमेंट है जो कि एक विक्टिम फैमिली को इतना हरासमेंट बर्दाश्त करना पड़ता है। एक तो उनका जिंदगी का कहते हैं ना सब कुछ चला गया, उसके बाद सबसे ज्यादा सफर करता है तो वो सिर्फ विक्टिम ही करता है। और विक्टिम की आवाज को दबाना, तोड़ना, ये हरासमेंट के जरिए ही किया जाता है कि उसको लंबा लंबा डेट दे दिया कोर्ट में, उसको बुला करके अच्छा जी कल आना, अरे साहब चले गए, अच्छा जी साहब आएंगे तो पता चलेगा, अरे मैडम क्या करें 6-6 महीने का डेट इसलिए लग रहा है क्योंकि और 8-8 कोर्टों का काम हम लोग संभाल रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। क्या खुद का बच्चा होता, या मैं कहती हूँ किसी बड़े मंत्री मिनिस्टर का बच्चा होता या किसी और का बच्चा होता, तो क्या आज इसी तरीके से न्याय की मांग के लिए हम माओं को, हम माँ बाप को, हम पिता को, हम बच्चों को सड़कों पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती, मांगने की जरूरत पड़ती?
क्यों नहीं इस चीज को अपना समझ के डील किया जाता कि ये हम सबकी तकलीफ है, हम एज ए सोसाइटी की तकलीफ है। बहुत रंग बदलते देखे लोगों के, समाज के, बहुत अन्याय है। ये तो आज मैं थोड़ा सा